हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दी सेल मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी में हाई टेक्नोलॉजी दिखाई गई है, जिसमें जो पेशेंट पैरालाइज या कोमा में होते हैं उनके दिमाग में जाकर डॉक्टर पेशेंट को एक्टिव करते हैं ताकि प्रॉब्लम से निकल पाए, जिससे कि पेशेंट ठीक हो जाते हैं। पर यह एक्सपेरिमेंट एक ही कंपनी कर रही होती है, जिसमें कैथरीन नाम की साइकेट्रिस्ट एक बिलियनियर के बच्चे को ठीक कर रही होती है उसके दिमाग में जाके। पर उसकी कोशिश बार बार नाकामयाब होती है, उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होता। इसलिए उसका डैड एक्सपेरिमेंट को रोकने कहता है, पर कैथरीन उसे कुछ टाइम और मांग लेती है उसके बच्चे को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट सीन में एक साइको आदमी को दिखाया जाता है, जिसने एक लड़की को मिरर के बॉक्स में डाल रखा था और पूरे बॉक्स में पानी भर रखा था, जिससे वो लड़की तड़प तड़प के मर जाती है। उसने उसकी रिकॉर्डिंग भी कर रखी थी मरने की। फिर वो आदमी उसकी डेड बॉडी को अपने घर के बेसमेंट में ले जाकर उसे साफ़ करता है और ख़ुद को भी हुक के ज़रिए उस लड़की के ऊपर टांग लेता है ताकि वो खुद को भी टॉर्चर कर सके, और फिर उस लड़की की डेड बॉडी को पानी में फेंक देता है। 2 दिन बाद उस लड़की की डेड बॉडी FBI टीम को मिलती है। पीटर इनका इंचार्ज होता है। इस एरिया से और भी लड़कियाँ किडनैप हुई थी, इसलिए इन्हें जल्दी क्रिमिनल को पकड़ना था। साइको किलर का नाम कार्ल होता है और वो एक नई लड़की को किडनैप करता है जिसका नाम जूलिया होता है। जहाँ पर लड़की की डेड बॉडी मिली होती है, वहाँ पर डॉग के कुछ बाल भी मिले थे, जिसके कारण पीटर और उसकी टीम को पता चलता है कि जो क्रिमिनल है उसने एक रेयर ब्रीड का डॉग पाला हुआ था। इसके ज़रिए वो कार्ल के घर का पता लगा पाता है। कार्ल अपने घर में नहा रहा होता है, तभी उसे कुछ अटैक आते हैं और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वहाँ FBI की टीम आती है और उसे रेस्क्यू करते हैं और हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर बताता है कि उसे एक डिजीज़ है जिसके कारण वो कोमा में चला गया है और वो शायद ही कभी होश में आए। पर जूलिया की जान खतरे में होती है। तब वो डॉक्टर कैथरीन वाले एक्सपेरिमेंट के बारे में पीटर को बताता है। तब पीटर और उसकी पूरी टीम कार्ल को लेकर कैथरीन से हेल्प मांगने जाती है। पहले तो कैथरीन मना करती है, पर लड़की की जान को खतरे में देखकर कैथरीन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो कार्ल के दिमाग में जाती है, जहाँ उसे डार्कनेस और ख़तरनाक जगह देखने को मिलती है। उसी जगह उसे कुछ लड़कियाँ देखने को मिलती है जिस पर कार्ल ने टॉर्चर किया होता है। आगे जाकर कैथरीन को कार्ल का छोटा चाइल्ड रूप दिखता है, जो कि बहुत डरा होता है। वो कैथरीन को अपने साथ लेकर जाता है और उसे अपनी कुछ खतरनाक यादें दिखाता है, जिसमें कार्ल का डैड उसे और उसकी माँ पर टॉर्चर करके मार रहा होता है, और यही टॉर्चर सहते सहते कार्ल बड़ा होता है। इसी कारण वो बड़ा होकर एक साइको बनता है और अपने डैड की तरह लड़कियों को टॉर्चर करके मारता है। कैथरीन कोशिश करती है कार्ल के बड़े वर्जन को समझाने की, पर तभी वहाँ कार्ल का डेमोनिक वर्जन आकर कैथरीन पर अटैक कर देता है और वो कैथरीन के दिमाग पर भी कंट्रोल पा लेता है। बाहर डॉक्टर को भी पता लग जाता है कि कैथरीन के दिमाग पर कार्ल का कब्जा हो गया है और अब वो बाहर नहीं आ पा रही है। उसे बाहर लाने के लिए किसी और को कार्ल के दिमाग में जाकर कैथरीन को लाना पड़ेगा। तब पीटर कैथरीन को बचाने के लिए कार्ल के दिमाग में जाता है, जहां वो कैथरीन को अजीब सी कॉस्ट्यूम में देखता है, जैसे वो कोई क्वीन हो। पीटर कैथरीन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए बोलता है, पर कैथरीन कार्ल के कंट्रोल में होती है, इसलिए वो पीटर को सेड्यूस करने लगती है। पर तभी वहाँ कार्ल का डेमोनिक रूप आता है, जो कि कार्ल के दिमाग का राजा होता है। वो पीटर को पकड़कर बांध देता है और उसका पेट चीरकर उसका इंटेस्टाइन निकाल रहा होता है, और साइड में कैथरीन बैठकर हंस रही होती है। पीटर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं आती। तब पीटर दर्द से चिल्लाने लगता है। पीटर को चिल्लाता देख कैथरीन होश में आती है और किंग कार्ल के पीठ पर वार करके पीटर को छुड़ा लेती है। ये दोनों फिर दूसरी जगह पहुंचते हैं, जहां बॉक्स के अंदर लड़कियों को रखा हुआ था। तभी पीटर बॉक्स के साइन को देखता है, जिसे उसने कार्ल के घर में देखा था। ये किसी कंपनी का साइन होता है। वो समझ जाता है जूलिया को कहाँ रखा था, पर कैथरीन कार्ल के चाइल्ड वर्जन की हेल्प करना चाहती थी। पर पीटर बहुत ज़्यादा डर गया था, इसलिए वो कैथरीन को लेकर कार्ल के दिमाग से बाहर आ जाता है। पर दूसरी तरफ जूलिया के सेल में पानी भरना चालू हो जाता है, क्योंकि कार्ल ने उस सेल के अंदर टाइमर लगाया हुआ था।
सीन पीटर पर फोकस होता है, जहां पीटर अपने FBI की टीम के ज़रिए उस कंपनी से कांटेक्ट करता है जिसका साइन उसने बॉक्स पर देखा था। कंपनी उसे बताती है वैसे प्रोडक्ट वो ऑर्डर पर ही बनाते हैं, पर उनसे जिस कंपनी ने वो मशीन ऑर्डर की थी वो कर्जे के कारण बैंकरप्ट हो गई थी और उसे बंद करना पड़ा था, और बंद करने का काम कार्ल को मिला था। फिर पीटर बंद फैक्ट्री के पास जाता है जिसे बंद करने का काम कार्ल ने किया था। पीटर वहाँ पूरी जगह जूलिया को सर्च करता है पर वो कहीं नहीं मिलती। तब वो अंडरग्राउंड रूम में जाता है जहाँ जूलिया के शैल में पानी भरा होता है और वो एक सेल के पाइप के ज़रिए सांस ले रही होती है। पीटर सेल पर गोली चलाता है पर वो सेल नहीं टूटता। फिर वो साइड में रखे लोहे के रॉड से गिलास पर वार करता है। सेल टूट जाता है और वो जूलिया को बचाने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ कैथरीन डिसाइड करती है कर्ल के चाइल्ड वर्जन को अपने दिमाग में लाकर उसकी हेल्प करने का। वो अपने दिमाग को कर्ल के दिमाग से कनेक्ट करती है और वो अपने दिमाग में हेवन की तरह सेटअप बनाती है। फिर वहाँ कर्ल का चाइल्ड वर्जन आता है। दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी वहाँ कर्ल का डेमोनिक वर्जन भी आ जाता है, पर वो कैथरीन के दिमाग में होता है इसलिए कैथरीन उसे हरा देती है। पर कैथरीन को समझ आता है चाइल्ड वर्जन और डेमोनिक वर्जन दोनों ही कर्ल के पार्ट है, इसलिए अगर डेमोनिक वर्जन मरेगा तो चाइल्ड वर्जन भी मर जाएगा। वो कर्ल के चाइल्ड वर्जन को देखती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो उसे दर्द से मुक्ति देने के लिए हेवन के पानी में डुबाकर उसका पेन ख़त्म करती है और फिर दिमाग से बाहर आकर रोने लगती है क्योंकि वो कर्ल के चाइल्ड वर्जन को नहीं बचा पाई होती, पर उसने उसकी सोल को उसके डेमोनिक वर्जन से मुक्ति दे दी थी। इस बात की उसे संतुष्टि थी। नेक्स्ट सीन में पीटर कर्ल के रूम में इन्वेस्टिगेट करता है। तब वहाँ कैथरीन आ जाती है। दोनों आपस में बात करते हैं जहाँ दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड दिखते हैं। उसके बाद कैथरीन जिस चाइल्ड का शुरुआत में ट्रीटमेंट कर रही होती है उसे वो अपने दिमाग में लेकर आती है और उसका ट्रीटमेंट करती है, क्योंकि इसके पॉजिटिव रिजल्ट आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चे के दिमाग में जाकर ट्रीटमेंट करने से। और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।